हे गाइस, अभी बस पतिदेव आ गए हैं और मैं सोची थी, बैठी थी कि आए तो कुछ नाश्ता बनाऊं, चाय वाय बनाऊं। तो लेकिन हस्बैंड, आपको दिखाती हूँ, आए हैं तो क्या क्या लेके आए हैं। क्या कर रही हो? तो ये पानी पूरी खाओगे? सो गाइज़, यहाँ मैं पानी टिक्की अकेले खा रही थी क्योंकि पति की कॉल मीटिंग चल रही थी। तो बोले तुम खाओ, मैं आता हूँ, उन्हें टाइम लगेगा। तो मैंने कहा लाओ मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे चाय बनाना था, फिर उसके बाद खाना भी बनाना था, फिर मिठाई बनानी थी, तो बहुत काम था मेरे पास। तो मैंने कहा लाओ मैं खा लेती हूँ। और आज थोड़ा सा मन दुखी है गाइज़, क्योंकि पता है मन दुखी इसलिए क्योंकि लोग क्यों ऐसे कमेंट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखती हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है, एक माँ ना सबसे ज़्यादा अपने बच्चे का ध्यान रखती है, और माँ जो केयर कर सकती है वो कोई भी नहीं कर सकता है। और मैं जो वीडियो बनाती हूँ अपने खाली टाइम में बनाती हूँ, अपना सारा काम करके। और मतलब मैं अपना घर मैं ही संभाल रही हूँ, अपनी बेटी अपने हस्बैंड मैं ही संभालती हूँ। तो फिर भी लोग क्यों ऐसे कमेंट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब आप लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलो ठीक है, एक बच्चा संभाल रही है, घर का सारा काम करती है, उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें कर रही है, हाँ बैठी नहीं है, अपना कुछ ना कुछ कर रही है। उसके लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि कमेंट कसना चाहिए कि आप वीडियो बनाते हो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखते हो। और दूसरी चीज़, मेरी बेटी, हाँ मैं मानती हूँ बहुत मोटी तगड़ी नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी का जो जन्म ही हुआ था 2.3 kg की थी, वो बहुत ही थोड़ी कमज़ोर पैदा हुई थी। तो लेकिन वो हेल्दी है। डॉक्टर, हमेशा मैं डॉक्टर को दिखाती रहती हूँ, और उसका वज़न भी अच्छा खासा, जो एक 2 साल के बच्चे का वज़न होता है उतना ही मेरी बेटी का वज़न है। वो दिखने में दुबली पतली है, लेकिन वो पूरी की पूरी हेल्दी है, अच्छे से खाती पीती है, उसका दिमाग भी बहुत अच्छा चलता है, सब कुछ परफेक्ट है। फिर भी लोग कमेंट क्यों कसते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। और गाइज़, मेरा कोई घर संभालने नहीं आ रहा है, मेरा पति और मेरे बच्चे संभालने नहीं आ रहा है कोई, मैं ही संभालती हूँ। और मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से संभालती हूँ। ना मेरे ससुराल में किसी को शिकायत है, ना मेरे पति को शिकायत है। तो मुझे पता नहीं लोगों का क्यों लगता है ऐसे, कि सबको ये क्यों लगता है कि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में अपना घर नहीं संभालती हूँ। तो प्लीज़, यदि आप लोग ये सोच है कुछ लोगों की, तो उसे बदलिए। ऐसा नहीं है, और शायद आपसे अच्छे मैं अपना घर संभालती हूँ। और यहाँ पे गाइज़, मेरे पतिदेव से मैं बोल रही थी कि नवरात्रि के आखिरी दिन छुट्टी ले लेना, क्योंकि मुझे उस दिन कन्या भी खिलाना होता है, हवन भी रहेगा। तो हस्बैंड बोले चलो देखते हैं। मैंने कहा अच्छा नहीं छुट्टी ले पाना तो सेकंड हाफ में चले जाना। तो हस्बैंड कहे ठीक है। और आज हस्बैंड ना गाइज़ मेरे बता रहे थे कि उनका जो कलीग है वो बोल रहा था कि सर आपकी वाइफ आपकी बड़ी केयर करती है। तो मेरे हस्बैंड हंसने लगे, पूछे कैसे? तो वो बोलता है कि सर मैं देखता हूँ कि आपकी वाइफ दोपहर में कॉल करती हैं कि खाना खाए कि नहीं खाए, फिर शाम को कॉल करती हैं कि कब आ रहे हो आप, या फिर क्या बनाऊँ, क्या खाओगे। तो मेरे हस्बैंड हंसने लगे। और गाइस क्या होता है ना कि मतलब मैं भी दोपहर में बैठी रहती हूँ, तो मैं हस्बैंड को एक बार पूछ लेती हूँ कि खाना खाए कि नहीं खाए, क्योंकि वो बिज़ी जब रहते हैं ना तो खाना ही खाना भूल जाते हैं या खाते ही नहीं हैं। तो इसलिए मैं कॉल कर लेती हूँ। और फिर ना गाइज़, इस टाइम का मैं बहुत सुबह से वेट करती हूँ कि कब मेरे हस्बैंड शाम को आएंगे, कब हम साथ में चाय पीएंगे, साथ में खाना खाएंगे, बातचीत करेंगे। क्योंकि पूरे दिन तो मैं वैसे ही अकेले रहती हूँ, और किससे बात करूँ। हाँ बेटी के साथ बिज़ी रहती हूँ, पर बातचीत करने वाला कोई नहीं रहता। या तो सासू माँ या मम्मी या भाभीयों को कॉल कर लेती हूँ, कॉल पे बात कर लेती हूँ। तो यही सब होता है। यहाँ हस्बैंड ऑफिस की सारी मतलब बता रहे थे। और क्या होता है ना, शाम को जब वो आते हैं तो वो अपनी ऑफिस की सारी चीज़ें मुझे बताते हैं, मैं पूरे दिन क्या करती हूँ उन्हें बताती हूँ। तो यही सब चल रहा था। और यहाँ पे मैंने ना एक तरफ चाय रख दिया था बनने के लिए, दूसरी तरफ दूध गर्म कर रही थी। मैंने कहा लाओ बेटी को दूध दे देती हूँ और हम चाय पी लेते हैं। भूख तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि पानी टिक्की खा लिया था और पानी पूरी खा लिया था, और फिर आलू की टिक्की खा ली, फिर समोसा, चाय, तो बिल्कुल भूख नहीं थी। तो हस्बैंड वही बोल रहे हैं कि खाना मत बनाओ, बिल्कुल भी भूख नहीं है, और यही चाय पी लेते हैं, फिर देखेंगे जब भूख लगेगी तो बस मैंने कहा ठीक है। और मैं ना गाइज़, मेरे हस्बैंड बहुत ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उन्हें पता था कि मेरा 9 दिन का व्रत रहेगा। तो ना आज 4 किलो दूध लेके आए थे, कहते तुम उसका पेड़ा बना लो, क्योंकि जैसे पेड़ा बना लोगी तो दोपहर में जब भी पानी वानी पीने का मन करे तो एक खा के तुम पानी पी सकती हो।
तो और मैंने कहा चलो ठीक है बना लूँगी। और यहाँ पे आप देखो बेटी को ना मैं गाइस दूध ऐसे करके दे देती हूँ बना के, वो अपना लेट के अपना पी लेती है, मतलब ये नहीं कि उसको पकड़ के पिलाना पड़े या क्या, कुछ नहीं। तो बस मैं कढ़ाई निकाली और फिर सारा दूध इसमें निकाल लिया था। मैंने कहा लाओ इसको धीरे धीरे धीमा करके रख देती हूँ, जब तक चाय वाय पीऊँगी तब तक अच्छे से उबलेगा। फिर उसके बाद क्योंकि गैस पेड़ा बनाने में बहुत मेहनत लग जाती है सच में, 2 घंटे तक, क्योंकि 4 किलो दूध रहता है तो 1.5-2 घंटा लग जाता है उसको होने में। फिर उसको खड़े रहो, चलाते रहो, धीरे धीरे चलाते रहो सच में। पर ये मुझे लगता है ना कि हाँ मतलब एक तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है पेड़ा, वो बहुत मन से खाती है। और मैं क्या बहुत कम चीनी डालती हूँ, नाम मात्र चीनी डालती हूँ, उसमें थोड़ा इलायची डालती हूँ, तो उसको बहुत पसंद आता है तो वो खाती है। फिर व्रत में खाना था तो मुझे लगता है बाहर से मंगाने से अच्छा आप घर पे शुद्ध घर का पेड़ा बना लो। तो मैं बस यही बना रही थी और यहाँ पे मैं और पतिदेव समोसा और चाय पी रहे थे। तब तक मेरे पतिदेव ने क्या कांड किया आप देखो, चटनी निकाल रहे थे, पूरी टेबल पे गिरा दिए, फिर बेटी के कपड़ों पे पैरों पे गिरा दिए और मेरी बेटी कैसे देख रही है। तो फिर गए उसको धुलवाए हैं और फिर इधर मैं भी मतलब दूध गर्म हो गया था तो बस चला रही थी। और सच में गाइस एक तो गर्मी इतनी पड़ी है, उतनी गर्मी में ना किचन में 2 घंटा भी खड़े हो जाओ तो समझ लो हालत ख़राब हो जाती है, बहुत गर्मी है। तो बस यही बना रही थी। और क्या हुआ, रात के 12:30 बज गए थे तो हस्बैंड को भूख लग गई, तो हस्बैंड के कुछ बना दो, तो मैं ना पास्ता यहाँ पे दूध मतलब तो गाइज़ ये आवाज़ जो आप सुन रहे हो ना, ये हमारी सोसाइटी में जैसे कचरा वाला आता है या कोई अनाउंसमेंट होती है ना, तो हर फ्लोर पे माइक लगा हुआ है, तो वो नीचे से अनाउंसमेंट करते हैं तो हर फ्लोर पे सुनाई देता है। तो जब भी कचरा वाला आता है या कोई भी मतलब उनको अनाउंसमेंट करना होता है तो ऐसे ही करते हैं। और मैंने इधर ना पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो आप पास्ता बॉईल कर दिया था, सब काट दिया था। मैंने हस्बैंड से कहा आप बना लो, तो इधर हस्बैंड पास्ता बनाए थे। इधर मेरे आप देखो ये दूध भी बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और बस मैंने कहा लाओ अभी इसे अच्छे से चला। और गाइस जब भी आप पेड़ा बनाओ ना, मतलब मैं तो पिछले 2 बार से पेड़ा बहुत अच्छा मेरा बनता है। मैं इसको ना जब भी गाढ़ा हो तो अच्छे से कलची से खूब मार के अच्छे से चला के इसको गाढ़ा कर देती हूँ। और आप देखो जितना हम ऐसे कलची से करते हैं ना उतना ही अच्छा पेड़ा बनता है। तो बस पेड़ा बन गया था तो मैंने थोड़ा सा कटोरे में खा लिया, क्योंकि गाइस मुझे बहुत पसंद है ये ऐसे ही जब बन जाता है ना। जब मैं दादी बाबा के यहाँ जाती थी ना, मेरी दादी चूल्हे पे ऐसे बनाती थी रबड़ी और बहुत टेस्टी लगता था। मुझे, मेरे भाइयों सबको बहुत पसंद आता है ऐसी रबड़ी। तो हम लोग यही खाए थे। इधर मैं मूवी देख रही थी, एक हॉलीवुड की सीरीज़ थी, बहुत अच्छी सीरीज़ है फाइनल डेस्टिनेशन करके, तो वही हम लोग देख रहे थे। तो इधर पेड़ा भी बना रही थी। और गाइस पता है क्या हुआ, जो घी था ना, मतलब साफ़ घी था नहीं, सब जो भी घी था वो जूठा हो गया था। और इधर हस्बैंड लाना भूल गए थे, अब इतनी रात में कहाँ जाते। तो फिर मैंने ना पानी लगा के बांधा, मतलब घी होता है ना तो थोड़ा चिकना चिकना बनता है, सही बनता है, लेकिन फिर जूठा था तो मैंने कहा उसको यूज़ नहीं करूँ, क्योंकि माता को भी चढ़ाऊँगी फिर खाऊँगी भी व्रत में, तो नहीं किया, इसलिए मैंने पानी से इसको बनाया। और गाइस सच में अब मेरा जो भी मतलब अब पिछले 2 बार से ना पेड़ा मेरा बहुत अच्छा बन रहा है, जैसे मम्मी दादी सासू माँ वगैरह बनाती ना सेम वैसे ही बन रहा है। तो बस यहाँ पे मैं एक एक करके बना रही थी और मेरा पेड़ा बनके बिल्कुल रेडी हो गया था। तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया सूखने के लिए, फिर मैंने कहा सुबह डिब्बे में रखूँगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज है 2 अक्टूबर और तो बस गाइस मॉर्निंग हो गई है और मैं भी उठ गई हूँ सो के। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और देखो आप धूप निकलना शुरू हो गया। क्या बेटा, क्या चाहिए, खाओगे? और ये लो, लोगे? ये लो लो, खा लो। और गाइज आपको पता है मैंने ना यहाँ पे, आप ये देखो, कल मैंने बनाया है पेड़ा, क्योंकि नवरात्रि है और 9 दिन का मैं फास्ट रहती हूँ, तो मैं थोड़ा सा पेड़ा बना के रख दिया है, क्योंकि जैसे कि पानी वानी पीना हो, मन करे तो खा लो। क्या हुआ, फेंक क्यों दिया? जाओ पहले फिनिश करो उसको, टेबल पे जो रखा है। कूहू, पिटाई लगेगी अभी, खाओ। इधर आचा मामा पास आओ। और गाइस ये खाओ बेटा, ये रखा तो है आपका, खाओ। और आपको पता है आज क्या हुआ, मैंने ना रात में 12, 12:30, 1 बज गया था बनाते बनाते।
तो बना के टेबल पे रख दिया था। और अभी बेटी सो के उठी, आई है, सीधा आई है, पहले एक पेड़ा ली है, उठाई है, फिर खाई है, सुबह आई। तो गाइज यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और हस्बैंड दीदी गए थे ग्रोसरी का सामान लेने, क्योंकि चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए उसमें सारा सामान लेके आ गए। तो यहाँ पे ले आए हम मूंगफली का दाना, क्योंकि कल से मेरा 9 दिन का व्रत है। और ये है समा का चावल, नारियल, और ये मैगी मसाला, बेसन, और ये चीनी है। यहाँ पे लेके आए हैं कुट्टू का आटा, ये है कुट्टू का आटा, साबूदाना, ये है काली मिर्च, रिफाइंड का पैकेट है, और ये मखाना का पैकेट, और सेंधा नमक और दाल। तो बस सारी चीज़ें आ गई हैं, कुछ चीज़ें भी रह गई हैं जो कि शाम तक आ जाएंगी। और पूजा का भी सामान आधा से ज़्यादा आ गया है, थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है, 1-2 चीज़ें बची हैं, वो मैं शाम को जाके ले आऊँगी। और बस ये मॉर्निंग का टाइम है, चाय